देखना चाहोगे, पहला फोटो देख लीजिए। यीशु के 40 दिन के फास्टिंग में आप सभी को पता है कि लूसीफर, जिसको कहते हैं ना लास्ट टेम्पटेशन, आखिरी परीक्षा, एक कहता है मंदिर के कंगूरे पे, एक कहता है पहाड़ के चोटी पे। तो कौन क्या कहता है पहले रख देता हूं। मत्ती 4:8 कहता है फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया, माउंटेन। लूक कहता है तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया। तो एक तरफ फोटो है पहाड़ और दूसरी तरफ फोटो है आपका मंदिर का चोटी, क्या कहते हैं उसको, समझ गए आप लोग, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है सही क्या है। सही, अब ये अविश्वासी पढ़ेगा और जिसको डिटेक्टिव की तरह पढ़ना है, जाकिर नायक, राहुल आर्या जैसे लोग, ये कैसे पढ़ेंगे। ये सीधा कहेंगे देखो इनकी बाइबल में कितना गड़बड़ है, देखो इनकी बाइबल में कितनी प्रॉब्लम है। और वो जो शुरुआत के पॉइंट थे ना, वो कभी नहीं भूलना बाइबल को पढ़ते वक्त में, उसको हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो इसका करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। तो लिखा है दोनों भी घटनाओं को लेखक लिख रहे हैं। जो घटना घटी थी इसको लेखक लिख रहा है, मत्ती लिख रहा है और लूक लिख रहा है। कैसे? अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से। अब आ रहा है जोर का झटका जी, धीरे से। ऐसा हो सकता है कि पहले मंदिर था, बाद में टूट गया हो, जो बन गया पहाड़। रखता हूं वापस। ऐसा हो सकता है कि जो पहले मंदिर था वो बन गया पहाड़। किसके हिसाब से? मत्ती के हिसाब से। तो जब लूका लिख रहा था तो उसको पता था कि वो मंदिर हो सकता है, तो मंदिर पे ही यीशु को लेकर जाकर खड़ा किया, तो उसने मंदिर लिखा उसके हिसाब से। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो टूट गया, और हम सभी जानते हैं कि मंदिर टूटा है कम से कम हिस्ट्री में 3 बार। कितनी बार? 3 बार यरूशलेम का मंदिर टूटा है। तो जब मत्ती लिख रहा है तो टूटा हुआ मंदिर जो पहाड़ बन गया, तो वो भी सही है, और जो लूका लिख रहा है वो भी सही है। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्ट कहां है? कैसा लग रहा है? सी हाउ सिंपल इज दिस। तो पढ़ते वक्त में बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जो मैं बता चुका हूं कि लेखक को समझो, लेखक कैसे लिख रहा है। तो दोनों भी घटनाओं को लेखक ने लिखा है। और याद रखो, जब मत्ती लिख रहा था तो लूका को नहीं पता उसने क्या लिखा है। लूका जब लिख रहा था तो मत्ती को नहीं पता कि लूका क्या लिख रहा है। यू गॉट द पॉइंट। तो लेखक के आपस में बातचीत नहीं होती थी। जैसे अभी कुछ लोग एक टेबल पे बैठे, यार तू क्या लिखा बता दे, मैं क्या लिखा। ये शोले पिक्चर थोड़ी बन रही है। ये शोले पिक्चर थोड़ी बन रही है कि डायरेक्टर को पूछो, प्रोड्यूसर को पूछो, है ना, एक्टर को पूछो। ये वो नहीं है ना साहब। ये उस वक्त में जो घटना घटी थी उसको लिखा है और उसके हिसाब से अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से लिखा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बात करते तीसरा।